साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी बोले सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, परमात्मा कैसा है, अवतार बाड़ी में बड़े सुंदर ही शब्द में पहले ही लिखा गया है कि रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। बेअंत असीम अथाह स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सिर ताजों के ताज है स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। आदि अनादि सर्वव्यापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। युग युग में है तारे पापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। साध संगत जी, परमात्मा का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है। साध संगत जी, फिर भी ये सारे आकार में समाया हुआ है। साध संगत जी, जिस प्रकार पानी को कोई आकार नहीं होता, उसको जहाँ रख दो उसी में आकार में ढल जाता है, परमात्मा भी ठीक चर अचर जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं सभी के अंदर ये विराजमान है, सभी रूपों में भाषित हो रहा है। साध संगत जी, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की सृष्टि सारी बनाई है और परमात्मा सारी सृष्टि बना के सब में अपना रूप नीत किया है। साध संगत जी, लेकिन ये तब समझ में आता है जब साध संगत जी इसकी तत्व रूप से दर्शन हो जाता है। तत्व रूप से साध संगत जी दर्शन का मतलब है कि जिस प्रकार इसको भौतिक चीज़ों हैं जो संसार में सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, धरती है, अग्नि है, जल है, वायु है, हवा है, आकाश है, बहुत सारे ब्रह्मांड में ऐसे हैं। लेकिन संसार में लोग ज्ञान न होने के कारण साध संगत जी सूर्य को भगवान मान लेते हैं, पृथ्वी को भगवान मान लेते हैं, कभी हवा को भगवान मान लेते हैं, कभी अग्नि को भगवान मान लेते हैं। तो बिना जाने बिना समझे साध संगत जी परमात्मा किसी को भी मान के पूजा करने लगते हैं और अपना कीमती समय यूँ ही बिना सोचे समझे बिताए चले जाते हैं। साध संगत जी दास भी उसी के लाइन में था, लेकिन कृपा हुई सतगुरु की, परमात्मा की, जिन्होंने अपनी दर्शन देके अपना ज्ञान बख्श दिया। साध संगत जी, लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिस प्रकार साध संगत जी कहते हैं कि काष्ठ के लकड़ी के अंदर अग्नि समाई है, इसी प्रकार जैसे धरती के अंदर पानी समाया है। लेकिन साध संगत जी अगर चाहें तो कहीं से हम पानी पीना चाहें तो नहीं पी सकते। इसके लिए एक साधन होता है, या तो नल, या तो टंकी, या तो किसी कुआं जहाँ से पानी प्राप्त होता है। इसी प्रकार साध संगत जी परमात्मा हर जगह है, मौजूद है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक जो दिखाने वाला है, इसको जानने वाला है, उसके पास अगर हम नहीं जाएंगे साध संगत जी, पूरा जीवन पूजा पाठ स्नान ध्यान तप करते हुए बीत जाएगा, लेकिन परमात्मा का ही नज़र नहीं आएगा। साध संगत जी, हम जिसे परमात्मा समझते हैं वो वास्तव में परमात्मा नहीं है। जिस प्रकार साध संगत जी किसी घर के अंदर कोई सुंदर जब महल बनाता है तो उसके अंदर ट्यूबलाइट लगाता है, पंखा लगाता है, फ्रिज लगाता है, एसी लगाता है, बहुत सारे साधन है जो मानव अपने साधन लगाता है रहने के लिए, सुख के लिए। इसी प्रकार जब ब्रह्मांड की रचना किया परमात्मा ने तो इसमें सिस्टम बैठाया, सूर्य रोशनी के लिए, धूप के लिए, हवा चलाया, सांस लेने के लिए, फसलों के लिए,
अग्नि बनाया जीवन के लिए, साथ संगत जी पानी बनाया जीवन के लिए, पौधों के लिए, ऑक्सीजन के लिए। साथ संगत जी ऐसे जीवन के लिए सारी सुविधाएं परमात्मा ने बनाया और इंसान इसी सुविधाओं को परमात्मा मान के पूजने लगता है। साथ संगत जी कहते हैं, साथ संगत जी जिस प्रकार किसी राजा के पास मंत्री होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, लेकिन सभी वेशभूषा में होते हैं, सभी के सिर पर मुकुट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिसके सिर पे मुकुट है वो राजा हो गया। साथ संगत जी राजा जो होता है, अगर किसी को राजा से मिलना हो, द्वार पे जो द्वारपाल खड़े होते हैं वो भी मुकुट और शस्त्र लिए होते हैं, तो इंसान उसी को राजा मान के अपनी बात कह दे तो बात नहीं बनेगी। साथ संगत जी राजा से मिलना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार साथ संगत जी हवा, अग्नि, जल, वायु, जितने भी ये ब्रह्मांड में पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं, ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा के बनाए हुए स्वरूप हैं जो मानव के और सब जीवों के, पौधों के, जड़ चेतन के लिए साधन है साथ संगत जी, लेकिन परमात्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा को जानना है तो संत निरंकारी मिशन में आने के बाद ही आप जान सकते हैं, क्योंकि संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है। यह हर किसी को, चाहे पापी हो, कपटी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, संत हो, फकीर हो, जात पात का भी कोई भेद नहीं साथ संगत जी, ना ही कोई धन दौलत की बात होती है। बात सिर्फ अहंकार के समर्पण की होती है कि अपना जो निजी अहंकार है, जो मैं मेरी का, ज्ञानवान होने का, शास्त्र पढ़ने का, ये सब अहंकार साथ संगत जी झुकने नहीं देता। और इंसान जब तक झुकता नहीं और रुकता नहीं साथ संगत जी, वो चलता ही रहता है और मंजिल का पता नहीं, लेकिन चले जा रहा है। पता चला कि जब अंतिम सांसें जाने की हुई साथ संगत जी, ये शरीर जब छूटने को हुआ तो हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ। उसी माया का आक्रोश चारों तरफ मंडराने लगा। इंसान पुत्र, महल और रिश्तेदारों के चक्कर में अपनी सांसें त्यागना शुरू कर देता है। परमात्मा का कहीं जिक्र भी नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सभी इंसानों को मानव मुर्शद बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। साथ संगत जी इसके पहले कहते हैं कि पहले दर्शन मगरो कीर्ति, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे अप्रभ दाता जाप नहीं फिर लाभ करे। साथ संगत जी बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे अगर भक्ति करेंगे तो उस फतिंगे की तरह है जो फतिंगे इस रोशनी को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन रोशनी को कुछ पता नहीं चलता, उसका फर्क नहीं पड़ता। पपीहा होता है स्वाति बूंद के लिए, तरस जाता है, लेकिन स्वाति बूंद को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार ये एक तरफा प्यार है साथ संगत जी। प्यार जब दोनों तरफ से होता है तो उसका जवाब भी मिलता है और आनंद भी आता है। इसी प्रकार परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खड़ा है। लेकिन साथ संगत जी जैसे बिजली घर में होती है तो हम अपने हिसाब से पंखा चालू कर लेते हैं तो हमें ठंडक देने लगता है, एसी चालू कर लेते हैं तो ठंडक देने लगता है, लेकिन वहीं अगर उसी तो हीटर में लगा दें साथ संगत जी तो गर्मी देने लगता है। ठीक इसी प्रकार साथ संगत जी परमात्मा स्वयं से कुछ नहीं करता, हमें इसके अपने चुनाव करना होता है कि हम किस मार्ग को चुन रहे हैं। जब सतगुरु को चुनते हैं तो सतगुरु इसी परमात्मा के द्वारा हमें इसी संसार में घर में रहकर परमात्मा का दर्शन करा देता है। परमात्मा को पाने के लिए कहीं जंगल झाड़ी तीर्थ और स्थान पे जाना नहीं है। कहते हैं कि जब तक से न जाए कर्म धर्म से कोसों दूर, कहीं अवतार मिले जब सतगुरु तब ईश्वर का दिखे नूर। साथ संगत जी बिना जाने या मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना भक्ति नहीं, बिन भक्ति नैया पार नहीं। गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। जिन गुरु भक्ति मूल न होए तो करता पछताता है। जो भी बोलने के दौरान त्रुटियाँ हो गई हो अपना
देना, दास समझ के, बालक समझ के बख्शना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना और पूरे परिवार में सुमति देना। साथ संगत जी कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति देना साथ संगत जी, जिसलिए ब्रह्म ज्ञान दिए हो, इसकी संभाल भी करना आ जाए, इसके ध्यान भी करना आ जाए। साथ संगत जी धन्यवाद जी।